जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने लेआउट टैब के बारे में कुछ सीखा था, आज हम लोग बात करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। तो रेफरेंस टैब में देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा इस टैब में यूज होने वाला कमांड है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास देखिए कुछ टैग्स है, ठीक है, ये लिखा हुआ मैटर है। अगर हमको इसका इंडेक्स बनाना है तो हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे देखिए स्टार्ट करके, जैसे कि ये हमारा मेन है, हमारा हेडिंग है, तो इसको हम ऐड टैग्स में आएंगे, लेवल 1 रखेंगे, ठीक है। इसको आप सेंटर में यहाँ से कर देते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस में आते हैं, ये हमारा लेवल 2 है क्योंकि इसके अंदर के हेडिंग है इसलिए लेवल 2 रखते हैं। उसके बाद इस पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी लेवल 2 रखेंगे क्योंकि सेकेंडरी हेडिंग है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी लेवल 2 क्योंकि सेकेंडरी हेडिंग है, लेवल 2 प्राइमरी है हमारा फर्स्ट लेवल के लिए। इसको भी सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आते हैं, इसको लेवल 2 देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए हमने हेडिंग बना लिया। इस तरीके से ये सारा हेडिंग जितना है हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं आपके सामने। ये यहाँ पे सारे सेकेंडरी हेडिंग हम लेवल 2 लेके सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लेवल 2 इसको भी हमने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एक हेडिंग को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इतने हेडिंग को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमको क्या करना है कि कर्सर को सबसे टेक्स्ट के सबसे ऊपर रखना है और यहाँ से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेना है। हमारा यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। अब हमको इस ब्लैंक पेज पे कर्सर को यहाँ पे रखना है और यहाँ कर्सर रखने के बाद क्या करना है, हमको रेफरेंस टैब में फिर से आना है। बस यहाँ पे आपको टेबल ऑन कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टाइल्स है, जैसा आपको पसंद है वैसा स्टाइल्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए जो भी कंटेंट आपका रहेगा वो कंटेंट यहाँ पे ऐड हो जाए। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे हम कोई और दूसरा भी लेके एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगेन आते हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे पहला हमारा हेडिंग है जो पेज नंबर 2 पे है और यहाँ पे देखिए हमारा इसके अंदर के जो सेकेंडरी हेडिंग है वो सब पेज 2 पे है, ये दोनों 3 पे है। तो पेज 3 पे है तो जो जिस पेज पे रहेगा वो पेज पे शो कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हम न्यू हेडिंग को बढ़ाते हैं इसमें, जैसे कि हमने छोड़ा था हेडिंग, उस पर क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे हेडिंग को इस तरीके से बढ़ा देते हैं। अब इसको लिए हम इसको भी लेवल 2 पे क्लिक किया। लेवल 2 पे क्लिक करने के बाद अगेन हमको आ जाना है ऊपर, अपना जो टेबल कंटेंट बना हुआ तो उस पर आना है, बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास 2 ऑप्शन आएगा अपडेट का, एक यहीं पे अपडेट टेबल आएगा, एक यहाँ भी अपडेट टेबल आएगा। आप कहीं से भी अपडेट टेबल पे क्लिक करके आप उस हेडिंग को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपडेट टेबल पे क्लिक करके ये अपडेट पेज नंबर, अगर आपको सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना है तो हम यहाँ पे पेज नंबर को अपडेट करेंगे। और अगर इसमें कुछ न्यू हेडिंग को ऐड किया, उस हेडिंग को भी हमको अपडेट करना है तो अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये यहाँ पे आगे हेडिंग जो 4थे पेज पे है। तो ये हमारा टेबल कंटेंट का यूज के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंसर्ट फुट नोट का यूज क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट क्या होता है, जैसे कोई हेडिंग है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा उसी पेज के बॉटम में लास्ट में यहाँ पे देखिए 1 टाइप करेगा यहाँ पे और यहाँ पे हमको कुछ नोट करने के लिए देगा। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं ऊपर, देखिए यहाँ भी अगर हम आते हैं तो यहाँ भी देखिए एक छोटा सा 1 लिखा हुआ है, ये पहचान है हमारा पहला फुट नोट का। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमको कुछ भी लिखना है तो मान लीजिए यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ही लिख देते हैं। जो भी आपको मैटर लिखना है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। कि अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, अब हमको शो करना है या कहाँ का मैटर है, कौन सा हेडिंग है, उसके बारे में हमको देखना है, मतलब कहाँ पे हमने कमेंट, किस टॉपिक पे कमेंट मतलब यहाँ पे फुट नोट ऐड किया है। बस शो नोट पे क्लिक करेंगे, वो उस हेडिंग पे ले जाके हमारा कर्सर को वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है कि इसी का ही मैटर वहाँ पे वो फुट नोट जो भी एक्स्ट्रा कमेंट को लिखा गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सेकंड फुट नोट पे क्लिक करते हैं, देखो उसी के नीचे सेकंड आ गया। इसमें मान लीजिए हम कंप्यूटर लिख देते हैं, ये कंप्यूटर लिखा हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे शो नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट था जो हम बनाए थे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे ला पे ये ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंसर्ट एंड नोट है। देखिए इंसर्ट एंड नोट से क्या होता है, जैसे कि इंसर्ट फुट नोट्स क्या होता है उसी पेज के बॉटम में लाता है, लेकिन एंड नोट क्या होता है, ये पेज के जो सबसे लास्ट वाला पेज रहेगा वहाँ पे कर्सर को ले जाएगा, वहाँ पे हमको ऐड करने के लिए बोलेगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये हमारा पेज का सबसे आपको दिखा देते हैं छोटा करके। देखिए पेज जो हमारा है यहाँ देखिए सबसे लास्ट में, यहाँ पे जो भी आपका लास्ट पेज रहेगा वहाँ पे आपको ले जाएगा, वहाँ पे आपको
एक्स्ट्रा नोट लिखने के लिए देगा। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा नोट कुछ भी लिख सकते हैं। मान लिया हम यहाँ पे कंप्यूटर, मान लिया एक कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे टाइप कर दिया। तो अब इसको शो करना है तो हमको शो नोट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ये यहाँ पे देखिए एंड नोट पे क्लिक करते हैं, एंड नोट पे क्लिक किया, ये देखिए एंड नोट पे आपका लाके रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो और ये होता है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फुट नोट के लिए होता है प्रीवियस फुट नोट की, जो हमने फुट नोट को ऐड किया है या एंड नोट को ऐड किया है उस पे ले जाने और हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग फिर इंसर्ट कैप्शन का यूज बारे में। सिटेशन है यहाँ पे देखिए, अब इसका यूज क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि कोई बुक वगैरह पब्लिश होता है, ठीक है, तो बुक जब पब्लिश होता है तो हमको क्या होता है कि वहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऐड करना पड़ता है, मतलब कि राइटर का नाम, किसने इसको ऐड किया, या पब्लिशर का नाम रहता है, किस सन में वो पब्लिश किया गया, कौन सा एडिशन है, ये सारा बुक का फ्रंट पेज पे या देखिए कहीं कहीं बुक के लास्ट पेज पे ये ऐड रहता है। तो इस तरीके से आप अगर कुछ बुक वगैरह या असाइनमेंट वगैरह आप क्रिएट कर रहे हैं, नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपना डिटेल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो भी मतलब यहाँ पे सोर्स आपका है, क्या है, बुक का है, आर्टिकल्स का है, रिपोर्ट का है, किसके लिए आप बना रहे हो आप वो ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे हम बुक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऑथर नेम लेना है तो मान लीजिए ऑथर नेम हम अपना नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइटल, तो टाइटल मान लीजिए हम MS वर्ड का है तो MS वर्ड दे देते हैं। यहाँ पे ईयर मान लीजिए 2026 दे देते हैं। यहाँ पे सिटी दे देते हैं। ठीक है, हमने सिटी ऐड किया एंड पब्लिशर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हम इंस्टीट्यूट नेम ही दे देते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए फर्स्ट एडिशन है हमारा, फर्स्ट एडिशन करके यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जहाँ पे कर्सर रहेगा ये हमारा यहाँ शॉर्ट में यहाँ पे शो कर देगा। आप इसको चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब जब भी आपको वो बिब्लियोग्राफी का यूज करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कर्सर को जहाँ भी अवेलेबल कराएंगे कर्सर को रखेंगे, वहाँ से आप यहाँ से इसको इस तरीके से आप ऐड करके यहाँ पे पेज पे अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है स्टाइल होता है, मतलब जो फॉन्ट की स्टाइल है उसके देखिए कुछ स्टाइल देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसके स्टाइल चेंज होता है। जिस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे उस तरीके का यहाँ पे शो कर देगा। और मैनेज सोर्स से क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे ऐड किए हुए हैं उसको किस आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट करके उसको एडिट कर सकते हैं। कोई न्यू ऐड करना है तो न्यू भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं हम लोग इंसर्ट कैप्शन पे। देखिए इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे कि आप बुक में देखा होगा, बुक रहता है, फोटोज़ बीच में होते हैं, तो उसमें देखेंगे लिखा होता है कि फिगर 1 फिगर 2 इस तरीके के फोटोज़ लिख के नीचे लिखे होते हैं। तो इस तरीके से आप फोटो इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऐड करते हैं फोटोज़, जैसे ऐड करते हैं इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर्स पे आते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे पिक्चर्स को हमने यहाँ से इंसर्ट किया, अब पिक्चर्स को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लाते हैं, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये साइज़ ले लिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम रेफरेंस में आते हैं, यहाँ से कैप्शंस आते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर्स 1 दे रहा है, आप न्यू लेवल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको लेवल ऐड करना है। तो मान लीजिए इसको पिक्चर्स जो हम फोटो लेते हैं, फोटो लेके ओके करेंगे तो देखिए यहाँ फोटो 1 शो कर देगा, जो यहाँ पे नीचे देखिए फोटो 1 आपका शो कर रहा है। ठीक है, तो आप एक और फोटो लेके आपको दिखा देते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए पहले फोटो को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से एक पिक्चर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये वाले पिक्चर्स को ऐड करते हैं और इस पिक्चर्स को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम यहाँ से। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं। यहाँ से इसको ये साइज ले लेते हैं। ये साइज लेने के बाद यहाँ पे हम लोग हम आते हैं, यहाँ पे फोटो को इंसर्ट करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग रेफरेंस में आते हैं। रेफरेंस में आने के बाद यहाँ से कैप्शंस टू यहाँ पे है और पहले इसको फोटो को सेलेक्ट करते हैं हम लोग और यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ से फोटो ये फोटो हमारा 2 आ गया। ठीक है, फोटो 1 फोटो 2 ये इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, अब
इंसर्ट टेबल फिगर क्या होता है, इंसर्ट टेबल फिगर को हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। तो जहाँ भी कर्सर हमारा रहता है वहाँ पे देखिए ये फ़ोटो की डिटेल दिखा देता है कि फ़ोटो 1 जितने भी फ़ोटो हम इंसर्ट किए रहेंगे पेज पे, वो फ़ोटो पूरा डिटेल्स दिखा देगा कि किस पेज नंबर पे हमारा है। यहाँ फ़ोटो 1 ये चौथा पेज है, चौथे पेज पे पहला, दूसरा, तीसरा यह फ़ोटो दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस के बारे में, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो हम यहाँ पे फुट नोट वगैरह ऐड किए उसको हमको किसी दूसरे पेज पे कहीं पे भी उसको ऐड कराना है डायरेक्ट उस पेज पे, तो हम लोग क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे। अब यहाँ पे जो भी ऐड किए हैं, जैसे इंड नोट था, फुट नोट था, मेरे इंड नोट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंड नोट आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ से अगेन आते हैं, यहाँ से मान लीजिए फुट नोट देखते हैं, यहाँ से हम लोग फुट नोट को लेते हैं। फुट नोट देखिए यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया है यहाँ पे। अब कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, देखिए वो पहले पे पहुंचा देगा आपको। फिर यहाँ पे सेकंड है, फिर उस पर आते हैं अगेन नीचे, यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ। तो देखिए यहाँ सेकंड नोट फुट नोट पे ला दिया। मार्क एंट्री हमारा जो होता है वो होता है जैसे कभी कभी कोई ऐसा सॉरी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में मान लीजिए कोई ऐसे वर्ड है जो इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, उस बार वर्ड में बाद में आपको कुछ सर्च वगैरह करना है, तो मार्क्स एंट्री से आप उसको मार्क करके रख सकते हैं कि बाद में उस जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे बाद पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे पेन कॉपी पे लिखना होता है, पेन कॉपी पे आप कुछ भी मार्क ऐड कर लेते हैं, तो उसी तरह कंप्यूटर पे हम यहाँ से इस तरीके से मार्क ऐड कर लेंगे। तो मार्क एंट्री पे आएंगे, यहाँ पे आपको मार्क पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस आपके पास यहाँ पे मार्कर शो कर देगा, ठीक है, पैराग्राफ मार्कर। आप होम पे आके यहाँ से पैराग्राफ मार्कर को बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट स्टार, आप उससे भी कर सकते हैं। फिर सेकंड हम यहाँ पे मार्क ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं मार्क एंट्री पे आते हैं, यहाँ पे मार्क ऐड किया, फिर यहाँ पे देखिए हमारा ओपन हो गया। अब इसको हम कंट्रोल शिफ्ट और स्टार से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जहां भी इस टेक्स्ट का आपको यूज है वहां पे कर्सर को रखेंगे और इंडेक्स पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो वो सेंटेंस देखिए आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और कोई मान लीजिए तीसरा वर्ड को आप यहाँ से मार्क करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने मार्क किया इसको, ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देते हैं, मार्क को ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हमने बंद कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डिजिटल का भी यहाँ पे ऐड हो गया, 4 बता रहा है पेज नंबर हमारा। मार्क सिटेशंस क्या होता है, देखिए मार्क सिटेशंस हमारा यहाँ पे जैसे कि ये हमारा जो हमने ऊपर फुट नोट ऐड किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये जैसे ये सब फुट नोट्स है, उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे मार्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको अगेन हम लोग क्लोज कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्टार से। उसी तरीके से दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ भी मार्क कर देते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ये पैराग्राफ मार्कर जो ओपन हुआ तो क्लोज कर दिए। अब जहाँ भी इसको पेज पे आपको इसको ऐड करना है, ठीक है, मतलब कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किए थे उसी तरीके से जो भी हमने मार्क किया है उसको यहाँ पे हमको शो कराना है। तो जहाँ भी कर्सर हम लोग रखते हैं, रखने के बाद यहाँ पे टेबल यहाँ पे इसको क्लिक करके ओके करेंगे, ये देखेंगे आपका यहाँ पे ये इंडेक्स आप यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। ये दोनों हमारा जो है वो सेकंड पेज पे है, ये देखिए सेकंड पेज पे इस तरीके से हेडिंग का यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये सारे जो ऑप्शंस हम लोगों ने पढ़ा है उन सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो टेबल ऑफ कंटेंट का ही हमारा यूज होता है, बाकी उतने यूज में नहीं आते हैं। तो आज रिफ्रेश टैब में हमको बस इतना ही पढ़ना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिंक टैब के साथ।